नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो होने जा रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक ज़रूर देखें आप वीडियो को। और आपको मैं भगवान नागराज का प्रसिद्ध मंदिर दिखाने जा रहा हूं, जो कि हमारे चिन्याली सौड़ में बना है। नया मंदिर है और ये हमारा घर का नज़ारा है, तो आप ज़रूर देखें। तो साथियों, यहाँ जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, यह हमारे गाँव का दृश्य है और हमारे गाँव का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गोबर है और इस प्रकार से लोग गोबर को इकट्ठा करते हैं और गिल्डे पे ले जाते हैं। गिल्डा है और ये देखिएगा, गांव के जो पुराने घर हैं इस तरह से हुआ करते थे। गांव का बहुत सुंदर ही नज़ारा है हमारे। और ये पुराना कुठार आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे गांव का मंडाण है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं और जब भी बारात आती है तो यहाँ पे बारात को थोड़ा सा रोका जाता है, क्योंकि ग्राम देवता यहाँ पे निवास करते हैं, तो ग्राम देवता का सभी आशीर्वाद लेते हैं। तो साथियों, हमारे गांव का गेट है और इस रास्ते से हम गांव से बाहर जाते हैं, गांव से अंदर आते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से गाँव वासियों ने अलग अलग जो है फल फ्रूट यानी सब्जियां बो रखी है। और देखिएगा इस प्रकार से गांव का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है आजकल, और बहुत ही शानदार हवा चलती है गांव में। ठंडी ठंडी हवा चलती है, क्योंकि पहाड़ पर बसा है हमारा गांव। और देखिए इतना बड़ा गेट बना रखा है, स्मृति चिन्ह है दोस्तों, क्योंकि हमारे गांव में एक फौजी थे और इस प्रकार से अचानक शहीद हुए, तो देखिएगा उनके नाम से स्मृति चिन्ह बनाया गया है गाँव में। और सड़क है हमारे गाँव की, और इस प्रकार से यहाँ पर उनका मंदिर है। जो फौजी थे उनका नाम इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, शहीद जो है नाम इनका यहाँ पर इस प्रकार से रमेश चंद्र जी पंवार, तो आईटीबीपी में थे, शहीद हुए। इस प्रकार से स्मृति चिन्ह उनके नाम से यहाँ पर बनाया गया है ग्रामवासियों के द्वारा। और देखिए दोस्तों, अब हम चल पड़े यूटिलिटी पे, क्योंकि साधन यहाँ से कुछ होता नहीं है जाने के लिए नीचे, तो हम यूटिलिटी का सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से यूटिलिटी पे सीट नहीं थी, पीछे बैठना पड़ा। तो देखिए और भी यहाँ पर बैठे हैं गाँव के, और इस प्रकार से सभी बुजुर्ग लोग कुछ छत के ऊपर बैठे हैं, कुछ इस प्रकार से नीचे बैठे हैं। तो देखिएगा बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ से गांव का जो दृश्य दिखता है। जब गाड़ी पे हम बैठते हैं यूटिलिटी पे, तो बहुत अच्छा नज़ारा देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम चल पड़े अब भगवान नागराज के दर्शन के लिए। तो ये पहुंच चुके हैं साथियों हम अपने मार्केट में। ये हमारा मार्केट है चिन्याली सौड़ का, और बहुत ही सुंदर मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तो अब मुझे मिल चुके हैं मेरे प्रिय मित्र श्री विपिन प्रसाद सेमवाल जी, जो कि माँ रेणुका के प्रसिद्ध पुजारी हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा आइए आप भी देखिए भगवान नागराज देवता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना है किस प्रकार से बना, आप देखिएगा। तो इस प्रकार से हम चल पड़े दोस्तों। ये जो रास्ता जा रहा है सुलीठांग का रास्ता है, तो आजकल दुकानें शायद बंद थी आज के दिन में, तो इस प्रकार से दुकानें जो हैं सारी क्लोज़ हो रखी है। तो स्कूटी का सहारा हमने लिया जाने के लिए, तो क्योंकि बीच में पैदल रास्ता भी, तो यहाँ से चल पड़े हम दोस्तों। ये चिन्याली गांव आ चुका है। तो देखिए चिन्याली गांव का जो नज़ारा है बहुत ही शानदार है दोस्तों। सड़क मार्ग के माध्यम से हम चल पड़े हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं दोस्तों उस रास्ते पे, उस जहां भगवान नागराज देवता को जाने का जो रास्ता है। तो ये रास्ता बना है इस प्रकार से, बहुत ही संकरा रास्ता है। और इस प्रकार से गाड़ी यहाँ से सिर्फ स्कूटी ही जा सकती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती दोस्तों। देखिए कितना संकरा रास्ता बना है। और इस रास्ते के बीच में हमें जो देखने को मिला, बहुत ही शानदार पेड़ पौधे देखने को मिले, और बहुत ही हरियाली है दोस्तों। आजकल गाँव में हर जगह देखने को मिलती है हरियाली। और हमारा जो पहाड़ है देवभूमि उत्तराखंड, स्वर्ग से सुंदर अपना उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ हमें देखने को मिलती है, और इनकी सुगंध हवा जो हमें महक हमें क्या है इस प्रकार से सुनाई देती है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे प्रसिद्ध पीपल का पेड़ हमें रास्ते में मिला, और काफ़ी पुराना पेड़ था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो रास्ता जा रहा है बहुत ही शानदार रास्ता बना है। स्कूटी के माध्यम से हमें जाने का सौभाग्य मिला भगवान नागराज के धाम दर्शन के बीच में। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये प्रकृति को बहुत ही सुंदर बनाते हैं दोस्तों। और पेड़ पौधे हमें लगाने भी चाहिए, इनके संरक्षण हमें करना चाहिए पेड़ पौधों का। तो इस प्रकार से रास्ता है दोस्तों। देखिए किस प्रकार से पेड़ पौधे लगे हैं रास्ते में। चीड़ के पेड़ हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, सेमल के, बांज बुरांस के पेड़ हैं दोस्तों, और बहुत ही शानदार रास्ता है। तो देखिए दोस्तों, ये सेमवाल जी बाइक स्कूटी चला रहे हैं और हम पीछे बैठे हुए हैं। इस प्रकार से बहुत ही आनंद आया, आनंदमय सफ़र था दोस्तों। तो इस प्रकार से आनंद लेते हुए हम चल पड़े आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे। और दोस्तों देखिए पहुंचने वाले हैं भगवान नागराज का जो जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करनी है, वहाँ उस स्थान पर हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही शानदार हवा चल रही थी, गर्मी बहुत लग रही थी, दिन का समय था 12 बजे, तो गर्मी का जो समय था बहुत ही खतरनाक गर्मी थी। लेकिन फिर भी भगवान नागराज की कृपा थी, हमें बुला लिया गया अपने धाम में। तो इस प्रकार से हम चल पड़े। कुछ ऐसा अचानक ही जो है भगवान की कृपा हुई और हमारा प्लान बना। तो ये रास्ता ऊपर जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी को हमने रोक दिया है, और अब हम यहाँ से चल पड़े। पैदल मार्ग है, यहाँ से भगवान नागराज के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
और देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही शानदार है। चीड़ के पेड़, चारों तरफ चीड़ के पेड़ हमें देखने को मिले और सेमवाल जी को काफ़ी आनंद आया है इस प्रकार से सफ़र जब हमने तय किया, तो बड़े खुश हुए सेमवाल जी की। देखिए आपने हमें किस जगह बुलाया है, बहुत ही शानदार जगह है और पैदल मार्ग का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है दोस्तों। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है भगवान के धाम में, भगवान त्रिलोकीनाथ के धाम में पहुँचते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से रास्ते में थोड़ा वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कहा ये रास्ता जो है, ये देखिए दोस्तों, ये चढ़ाई है, यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है भगवान के दर्शन के लिए, थोड़ा कष्ट भी झेलना पड़ता है। और देखिएगा चारों तरफ छोटे छोटे चीड़ के पेड़ हैं, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार वातावरण था, बहुत ही अच्छा था और आनंददायक हवा चल रही थी दिन के 12 बजे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही घने पेड़ हैं ये चीड़ के पेड़। और मैं तो चिन्याली गांव वालों से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ पर अगर बांज के पेड़ भी आप लोग लगाते हैं तो कुछ ऐसा कुछ और पेड़ भी यहाँ पे लगा दीजिए इस भूमि पर, ताकि टिक जाए। जैसे देवदार के पेड़ हो गए और बांज बुरांस के पेड़ वगैरह लगा दिया जाए, उनकी सिंचाई की जाए। उससे इस रास्ते से वहाँ तक फूल ही फूल लगा दो चारों तरफ, इस रास्ते में इधर उधर साइड फूल लगा दो, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लग सकते हैं फूल भी और बहुत ही अच्छा लगेगा, मनमोहक रास्ता। इस रास्ते को भी जो है बहुत अच्छा बनाया जाए, यही मेरी प्रार्थना है ग्रामवासियों से। तो ज़रूर इस पे विचार करेंगे चिन्याली गांव वाले। तो जो इतना बड़ा मंदिर बना है, तो रास्ते में अगर चारों तरफ फूल लग जाएँ तो कितना शानदार सफ़र होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो चिन्याली सौड़ है, पूरा अच्छा नज़ारा दिखता है। चारों तरफ का जो नज़ारा है चिन्याली सौड़ का, यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई देते हैं दोस्तों। देखिए अब थोड़ा समतल आ चुका है, पहले चढ़ाई थी तो अब समतल रास्ते पे हम चल चुके हैं। यहाँ अगर चारों तरफ फूल लग जाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही जो है जो दृश्य होगा वो बहुत ही शानदार होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर चिन्याली ग्राम सभा जो इस पर विचार करेगी। रास्ता जो पैदल मार्ग है, यहाँ चारों तरफ फूल लगाए जाए और अलग अलग प्रकार के देवदार के पेड़ आप लगा सकते हैं, बांज बुरांस के पेड़ लगा सकते हैं, और भी जो पेड़ होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दोस्तों फिर चढ़ाई आ गई है भगवान के दर्शन के लिए। तो पहले चढ़ाई, फिर उतराई, फिर समतल, फिर चढ़ाई। दोस्तों इस प्रकार से हमने हमारा जो सफ़र रहा इस प्रकार से रहा, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं होगी। भगवान जब भी नागराज अपने धाम में बुलाता है, कहीं भी चाहे सेम नागराज हो, अलग अलग जगह जहाँ भगवान कृष्ण का धाम है, तो किसी भी प्रकार की कोई थकान महसूस नहीं होती दोस्तों। देखिए मिट्टी है, इस मिट्टी पे जो है बहुत ही शानदार इस प्रकार से देखिए चढ़ाई थी यहाँ से। तो धीरे धीरे दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भगवान नागराज त्रिलोकीनाथ का जो गेट है, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर बाहर पे चप्पल जो है उतारने का यहाँ पे उतारते हैं सभी, और इस प्रकार से ये टाइल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और हम चल पड़े हैं दोस्तों। ये गेट बना हुआ है, बहुत ही शानदार गेट था और हम ऊपर आ चुके हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से ये मार्ग बना हुआ है, भगवान नागराज के मंदिर तक जाने का रास्ता है दोस्तों। और चारों तरफ अभी काम चल रहा है, तो कुछ और बनाने का इरादा भी है शायद यहाँ पर। और इस प्रकार से देखिए काम भी अभी चल ही रहा है और मंदिर जो है बन चुका है पूरी तरीके से। तो इस प्रकार से रास्ता है, तो टाइल्स लगे हुए थे। धूप, कड़कती धूप में टाइल बहुत गर्म हो रखी थी दोस्तों, तो पाँव भी जल रहे थे टाइल्स में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, में देखने को मिला यहाँ पर भगवान नंदी का जो है मूर्ति यहाँ पे बनाई गई, बहुत ही शानदार मूर्ति है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कलाकारी की गई है, कलाकार के द्वारा हरियाणा से जो है इस प्रकार से स्पेशल बुलाए गए कलाकार, तो उन्होंने ये नंदी भगवान की जो है मूर्ति को बनाया है। तो ये धीरे धीरे आगे और शानदार संगमरमर के पत्थर बिछे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ इस तरह से बनाया गया है, चारों लेफ्ट राइट में जो गार्डन बने हैं दोस्तों, और बहुत ही शानदार तरीके से जो ये रास्ता है बहुत ही अच्छा है। और धीरे धीरे यहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार से अब यहाँ से हम चल चुके हैं मंदिर के लिए, मंदिर में पहुँचने वाले हैं दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रकार से भगवान नागराज का जो मंदिर है ये बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है संगमरमर के पत्थरों से। और यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के पत्थर लगे हैं और विभिन्न प्रकार की जो है मूर्ति यहाँ पर बनाई गई, माँ सरस्वती की, भगवान विष्णु की, गणेश की। और देखिए दोस्तों ये है भगवान नागराज का मंदिर, और देखिए किस प्रकार से कलाकारी की गई है। चारों तरफ बहुत ही शानदार नज़ारा है। सामने भी एक मंदिर बनाया गया है भगवान नागराज के लिए, झूला झूलने के लिए, वासुदेव झूला झूलते हैं तो उनके लिए जो है झूला झूलने के लिए भी स्थान बनाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे पानी की पूरी भरपूर व्यवस्था की गई। इस इतने ऊंचे पहाड़ पर जो व्यवस्था है वो बहुत ही शानदार है दोस्तों। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था भी है, बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीके से नीचे हॉल बना है दोस्तों। देखिए बहुत बड़ा ये गेट बना है भगवान नागराज का, और इतना बड़ा जो है घंटी लगी है इस पर। भगवान नागराज के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं।
और ये प्रांगण है भगवान नागराज का। तो हमने अंदर दर्शन करके जो है पंडित जी से आशीर्वाद लिया और उनका श्रीफल जो चढ़ा हुआ ला रखा था उनका श्रीफल को फोड़ दीजिए। तो यहाँ पर श्रीफल फोड़ने की व्यवस्था भी है दोस्तों। पंडित जी ने अपना श्रीफल फोड़ दिया है, तो अब मैंने भी अपना श्रीफल जो है फोड़ दिया इस तरह से जो है। अब पंडित जी ने कहा कि अंदर आ जाना श्रीफल फोड़ करके, उसके बाद हम फिर अंदर प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर और फिर जो है पंडित जी प्रसाद देंगे हमें वहाँ से। तो ये नज़ारा है दोस्तों, चारों तरफ चिन्याली जो शहर है, ये हवाई पट्टी आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चिन्याली में हवाई पट्टी कहाँ है, तो चिन्याली शहर की जो हवाई पट्टी है ये है। और यहाँ से भगवान नागराज का जो मंदिर है, देखिए किस प्रकार से जो नाग के फन बनाए गए हैं दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से बनाए गए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मंदिर बनाया गया है। और चिन्याली गांव वालों को सलाम करना पड़ेगा कि किस प्रकार से उन्होंने जो है भगवान नागराज का जो मंदिर है ये बनाया है, किसी भी प्रकार की चिंता ना करके अपने पास से धन दे करके, जो भी किसी प्रकार से जिन्होंने जो है दिया होगा दक्षिणा, दान दक्षिणा जो दी होगी लोगों ने अपने तरीके से, तो इस प्रकार से जो है मंदिर का निर्माण हुआ है दोस्तों। बहुत ही यहाँ पर जैसे हमने पहुँचे तो हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं दोस्तों। और इतनी सुहानी हवा चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम स्वर्ग में विचरण कर रहे हो। और यहाँ पर टाइल्स देखिए, और लोग भी भक्तगण यहाँ पे दर्शन करने आ रहे थे। और ये दूसरे भाई भी यूट्यूब में शायद वीडियो बनाते हैं, तो इनका भी कोई यूट्यूब चैनल है शायद, तो वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये है भगवान नागराज का प्रसिद्ध मंदिर। चारों तरफ जो है हरियाली है और चारों तरफ बीच में भगवान नागराज का मंदिर है। और इतने ऊंचे स्थान पर बनाया गया है। यहाँ पर मूर्ति किस प्रकार से लाई गई, भगवान नागराज की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई दोस्तों अंदर। और इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं, ये है भगवान नागराज का झूला। भगवान वासुदेव इस पर सुबह शाम को झूला झूलते हैं। और ये है माता का मंदिर, यहाँ पर माता का मंदिर भी बनाया गया, माँ सरस्वती अंदर विराजमान है। तो चारों तरफ देख सकते हैं हम, नज़ारा है दोस्तों, और बीच में है मंदिर। तो ये था चिन्याली गांव का प्रसिद्ध नागराजा देवता का जो मंदिर है, जो नया बना है दोस्तों। तो आप लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। और चिन्याली शहर जो मेन हाईवे है चिन्याली गांव में प्रवेश करना, उसके बाद आप पूछ सकते हैं कहीं भी किसी से भी कि जो भगवान नागराज का मंदिर बनाया हो कहाँ पर बनाए, तो रास्ता आपको सारा दिखाया जाएगा। तो मैं यही कहूँगा चिन्याली गांव वालों से कि जो आपका जो वहाँ पे डाइवर्जन है, यानी नीचे जो हाईवे है वहाँ से एक एरो बना दिया जाए, नेम प्लेट, और ऊपर तक जो है जो रास्ता है हर जगह दिखाया जाए कि ये भगवान नागराज का जो रास्ता है इधर से है। तो एरो ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई अगर भक्तगण आता है, नया आता है, कोई यात्री आता है, तो उनको पता होना चाहिए कि कहाँ किस दिशा की तरफ भगवान का मंदिर बना है। तो लोकल जो लोग रहते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो बाहर के लोग आएंगे उन्हें कैसा पता चलेगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था होनी चाहिए, और ज़रूर होगी, आगे इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। भगवान नागराज के दर्शन करने लोग आएंगे, आशीर्वाद लेने आएंगे। तो देखिए दोस्तों, चारों तरफ भगवान नागराज के मंदिर में जो अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनाई गई है संगमरमर के पत्थरों से। तो एक जो भगवान नागराज जो बना है, देख सकते हैं आप कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है दोस्तों। और अंदर देखिए गेट पे गणेश भगवान की मूर्ति विराजमान है, और इस प्रकार से अंदर भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी मूर्ति जो है विराजमान है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे मूर्ति लाई गई थी, किस प्रकार से कितनी मेहनत लगी होगी मंदिर बनाने में। तो इसलिए चिन्याली ग्राम वासियों को सलाम। और सुनने में आया कि बहुत खर्चा लगा है मंदिर को बनाने में, तो बहुत इतना भव्य मंदिर बनाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर नंदी सामने विराजमान थे, तो सामने पे भगवान शिवलिंग है। तो इस प्रकार से जल चढ़ाते हुए हमारे सर विपिन प्रसाद सेमवाल जी हैं, तो माँ रेणुका के पुजारी भी हैं। प्रसिद्ध धाम जो माँ रेणुका है सरनोल ग्राम कोट साइड, तो वहाँ के प्रसिद्ध पुजारी हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है भगवान से प्रार्थना की, भोलेनाथ से। नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग वहाँ पर जिस प्रकार से नर्मदा नदी से लाया गया है, और यहाँ पे नंदी विराजमान है, सामने पे भगवान शिवलिंग जो है विराजमान है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर जल चढ़ाने की व्यवस्था है। और धुनी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जल रही है वो लगातार जलती रहती है, और टीके लगाने की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रखी है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पर भगवान शिवलिंग का जो है, भगवान शिव की मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है, और शिवलिंग भी यहाँ पर जो है स्थापित किया गया है दोस्तों। नंदी यहाँ पर भी विराजमान है, और सामने भी बहुत बड़ा नंदी जो है, नंदी की मूर्ति बनाई गई दोस्तों। तो बहुत ही मनोहक दृश्य था, मनोरम दृश्य था। यहाँ पर जो है मन को मोहने वाला जो दृश्य था, बहुत ही शानदार था दोस्तों। बहुत आनंद आया
और शांति की अनुभूति हुई। जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो ज़रूर हमें शांति की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है जैसे भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए हो दोस्तों। तो ये था हमारा चिन्याली गांव का जो है प्रसिद्ध नागराज देवता का जो मंदिर है। मुझे लगता है कि हमारे साइड इधर एक तो सेम नागराज का मंदिर है, दूसरा मुझे लगता है पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में यही मंदिर बना है भगवान नागराज का। दूसरा जो सबसे प्रसिद्ध मतलब इस तरह से जो भव्य मंदिर बनाया गया है यही मुझे लगता है। तो सेम नागराज के बाद जो यही मंदिर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा बनाया गया भगवान नागराज देवता का। तो चिन्याली गाँव वालों की, चिन्याली गाँव के जो आसपास जितने भी गाँव वाले हैं सभी के देवता कुल देवता हैं भगवान नागराज देवता, हर किसी की रक्षा करते हैं। और इतना मैं आपको बता दूं, अगर आपने नागराज देवता, मैंने भी खुद ही महसूस किया है दोस्तों, जब भी कभी बारिश नहीं होती थी, हम कभी ऐसी समस्या आती तो भगवान नागराज को स्मरण करके तुरंत बारिश हो जाती है। जब भी और कभी ऐसे आप फंस गए किसी मुसीबत में तो नागराज देवता का स्मरण करो तो आपको जो है सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसी कृपा है भगवान नागराज की। तो हम चल पड़े वापसी, और वापसी हम प्रस्थान कर चुके हैं दोस्तों। यहाँ से फिर पैदल मार्ग नीचे जाएंगे जहाँ पे स्कूटी हमने खड़ी की है दोस्तों। तो देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही शानदार मनमोहक नज़ारा है। और ये दृश्य था हमारे भगवान नागराज देवता का जो नया मंदिर बना है। धन्यवाद दोस्तों।